क्या हुआ सारा, तुम कुछ बोल नहीं रही हो। मैं जभी से तुम्हें देख रही हूँ तुम उदास सी लग रही हो। हाँ नेहा, आज मेरी सैम से बात हुई और मैं उसे अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहती थी, बट उसी समय बस आ गई और मैं उसे कुछ भी नहीं बता पाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है नेहा, मैं उसे कैसे अपनी फैमिली के बारे में बताऊं। तुम ही कुछ मुझे बताओ कि मैं उससे क्या कहूँ। उसमें प्रॉब्लम ही क्या है सारा, वो तुम्हारा दोस्त है। तुम उसे सब बता सकती हो और वो तुम्हें अच्छे से समझ भी सकता है। और ये तो फैमिली की बात है, तुम इतना उदास क्यों हो रही हो सारा। तुम सैम को जो है हमारे घर के बारे में वो बता सकती हो और तुम्हें बताना भी चाहिए, वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है। ओके नेहा, तुम जो कह रही हो वो सही ही है। वो मेरा अच्छा दोस्त है और मुझे उसे सब बताना ही चाहिए। मैं उसे कल सब कुछ बता दूंगी और शायद वो मुझे अच्छी तरह से समझेगा भी, क्योंकि वो मेरा दोस्त जो है। चलो सारा, कुछ खा लेते हैं। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, शायद तुम्हें भी भूख लगी हो। चलो किचन में जाके देखते हैं कि क्या बना है। मुझे तो भूख लगी है, तुम भी मेरे साथ में चलो। चलो ना सारा। ओके नेहा, चलो। ओ माँ, क्या बनाया है खाने में? मुझे तो ज़ोरों की भूख लगी है। अभी देखो, नेहा मुझे कह रही थी कि किचन में चलो और कुछ खाते हैं, और देखो वो फ़ोन में फिर से बात करने लगी और मेरे साथ आई ही नहीं और मुझे आपके पास में भेज दिया किचन में कि जाओ मेरे लिए भी कुछ यहीं पर लेके आओ। माँ बताओ ना क्या बनाया है? मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। आपने मैगी बनाया है क्या? मुझे आज मैगी खाने का बहुत मन कर रहा है। बताओ ना माँ, क्यों उदास खड़ी हो? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं बाबा, कुछ नहीं हुआ है। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हारे लिए मैगी भी बनाया है और पास्ता भी बनाया है। तुम जाके नेहा को लेके आओ और तुम दोनों साथ में खाना खाओ, क्योंकि अभी तुम्हारे पापा को आने में समय लगेगा। तुम दोनों बहनें खाना खा लो और जाके सो जाओ। कल तुम्हें अपना वर्क भी करना है, तो तुम नेहा को बुला के लेके आओ। ओफ़ो माँ, नेहा नहीं आने वाली है। वो अभी फ़ोन पे बात कर रही है। वो बहुत बिज़ी रहती है। उसके पास में तो मेरे लिए भी टाइम नहीं रहता है। मैं उससे बात करना चाहती हूँ और वो बिज़ी हो जाती है। अभी उसने मेरे लिए थोड़ा टाइम निकाला और हम दोनों ने बात की और मुझे अच्छा लगा, और उसने मुझे कहा भी कि हम दोनों आते हैं और किचन में खाना खाते हैं। मगर देखो ना माँ, वो अभी तक आ ही नहीं रही है। एक काम करते हैं, हम दोनों ही खा लेते हैं और नेहा के लिए लेके चले जाते हैं खाना उसके बेडरूम में ही। चलेगा ना माँ? अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझती हूँ। एक तुम्हारी बहन है, वो तो मेरी बात सुनती ही नहीं है, और एक तुम हो। अच्छा ठीक है, अपन दोनों खाना खा लेते हैं और फिर उसके लिए उसके बेडरूम में ही लेके चले जाते हैं खाना। ओके ठीक है, मैं पास्ता गरम करती हूँ और तुम मैगी निकालो। हम दोनों यहाँ पर खाते हैं और फिर उसके लिए बेडरूम में लेके जाते हैं। वाओ, कितना यमी मैगी और पास्ता बनाया था माँ ने। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मेरा तो पेट भी भर गया है। ये नहीं पता नीहू कब खाना खाएगी, कब पास्ता खाएगी। पास्ता गरम गरम ही अच्छा लगता है, मगर ये नीहू अपने फ़ोन में ही बिज़ी रहती है पूरे टाइम। ओफ़ो, मुझे अभी याद आया, सैम से मुझे बात करनी थी, बट मैं क्या बातें करूँ सैम से? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। बट नेहा ने भी सही कहा, वो मेरा अच्छा दोस्त है, मुझे उससे बात करनी ही चाहिए।
ठीक है, या तो मैं उसे फ़ोन करती हूँ या फिर मैं कल उससे मिलकर ही बातें करती हूँ, तभी सही रहेगा। ही सारा, व्हाट हैपेंड? तुम अभी तक सोई नहीं? तुमने तो पास्ता और मैगी भी खा लिया और तुम अपने बेडरूम में भी आ गई। फिर अभी तक तुम सोई क्यों नहीं? क्या हुआ सारा, तुम फिर से अपसेट हो गई? ओह कुछ नहीं नेहा, बस मैं फिर से वही बातें सोचने लगी थी कि मैं सैम को ये सब बातें कैसे बताऊं, और उतने में तुम ही आ गई। बस मैं अभी सोने ही वाली थी तो मैंने सोचा या तो मैं सैम को फ़ोन कर लूं या फिर मैं कल उससे मिलकर सारी बातें बताऊं, और उतने में ही तुम आ गई। अरे बाबा सारा, तुम उससे मिलकर ही बातें करो। ये फ़ोन में बातें क्लियर नहीं होती है। जितना अच्छे तुम उससे मिलकर बातें करोगी वो उतना ही अच्छे से तुम्हारी बातों को समझेगा सारा। ये मैंने तुम्हें जब भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ कि तुम प्लीज़ और प्लीज़ सैम से मिलो, उससे बातें करो और अपनी सारी बातें उसे बताओ, तभी वो तुम्हारी बातों को भी समझेगा। नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सारा। बस तुम्हें मैं फिर से यही कहना चाहती हूँ, और तुम प्लीज़ अपसेट मत हो और सो जाओ। गुड नाइट, बाय। गुड नाइट स्वीट ड्रीम नेहा, बाय।